वेलकम गाइस इन लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर नंबर 13 में हम कुछ मिक्स माइसेलेनियस एग्जाम्पल करने वाले हैं। आज तक हम जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं 1 से 12 लेक्चर तक, वो सभी लेक्चरों के मिक्स्ड कंसेप्ट हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी? यस। द फर्स्ट एमसीक्यू इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ दिया है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.108 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो चलो पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 9.108 into 10⁻⁻31 kg is equal to 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास न्यूमेरिकल में कितना मास दिया है 1 किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9.108 into 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब इसकी में कोई भी उसको डिवाइडेशन करके आंसर लाने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, वो सभी ऑप्शन में आप देखिए 9.108, 9.108, 9.108, ये जो वैल्यू है वैसे ही हमें ऑप्शन में दी गई है। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन divided by Avogadro number. Put the values 1 divided by 9.108 into 10⁻31 divided by 6.022 into power 10⁻23। क्लियर? चलो ये जो पूरी वैल्यू है नीचे आ जाएगी, तो इस तरह हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9.108 into 6.022 into 10⁻23 और into 10⁻31। चलो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 9.108 into 6.022। अब ये 10⁻23 पॉजिटिव पावर है, 10⁻31 नेगेटिव पावर है, इनका आंसर क्या आ जाएगा 10⁻8 और ऊपर जाएगा तो आंसर यहाँ आ जाएगा 10⁻8। यहाँ -8 था, नीचे ऊपर गया तो +8। ओके, तो इस तरीके का ऑप्शन मुझे यहाँ डी ऑप्शन में दे दिया गया है। सो माय आंसर इज डी। सिंपल है, पहले एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, उसके ऊपर से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ओके, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मोल फाइंड करना बहुत ही आसान है। नाउ सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू इज वेरी इजी। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaC2 विद द वाटर। करना क्या है, ये CaC2 का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, then what we get CaOH twice plus C2H2। ये जो है ना उसको बोलते हैं इथाइन, इथेन, इथिन, और ये है इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, and this one is in gaseous state। ओके, तो क्या बोला है हमें, find the volume of gas। तो हमें C2H2 इथाइन गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर? स्टोइकियोमेट्री बेस्ड एमसीक्यू है, हमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की वैल्यू, उसका मास हमें दिया गया है। CaC2 plus H2 will give CaOH twice plus C2H2। This is the gas। 1 mole, 1 mole, 1 mole and 1 mole। This is our first step। अब न्यूमेरिकल में हमें 100 ग्राम ऑफ CaC2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, CaC2 का जो 1 मोल है उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे। 1 into इसका 40 और इसका 12, 12 into 2 24 और 40 यानी कि 64। क्लियर? 1 into 64 ग्राम्स
और हमें C2H2 का वॉल्यूम फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 into 22.4 लीटर एंड दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ मास वर्सेस वॉल्यूम। ओके, कौन से मॉलिक्यूल का मास 64 ग्राम ऑफ CaC2, ये हमने कहां से लिया, इक्वेशन पर से लिया, ठीक है। 64 ग्राम ऑफ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, देन 22.4 liter gas ethane is produced, so 100 gram CaC2 used, then question mark, so cross multiplication से अपना आंसर आ जाएगा 35 लीटर। so my answer is B for Bombay। okay, complete, बहुत ही इजी है, लिख लो इनको। next friends, MCQ number 3, 20 gram CaCO3 on decomposition gives CO2 at STP। ये तो हमें मालूम ही होगा। If yield of reaction is only 75%, yield of reaction is only 75% का मीनिंग क्या होता है, हमें 100% प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, सिर्फ 75% ही प्रोडक्ट मिलती है। जो हमने अज्यूम किया था कि 100% मिलेगी, लेकिन मिलती है कितनी प्रैक्टिकली, 75%, ठीक है। ओके, तो CaCO3 will give CaO plus CO2, one more। यहाँ हमें CaCO3 का क्या प्रोवाइड किया गया है, मास, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 into 100 grams। ओके, 1 into 100 grams। CO2 का हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए 1 into 22.4 लीटर। तो कौन सा रिलेशन होगा ये, मास वर्सेस वॉल्यूम। इफ 100 ग्राम CaCO3, then product will be 22.4 liter CO2 at STP। then from the numerical 20 gram of CaCO3 gives you question mark, so my answer is 4.48 liter। okay, next, now अब ये जो 4.48 लीटर ऑफ CO2 मिलता है, तब हमारी प्रोडक्ट, हमारी यील्ड कितना परसेंटेज होती है, 100%। लेकिन हमें क्या बताया गया है न्यूमेरिकल में, द यील्ड इज ओनली 75%। सो इफ 100% यील्ड यानी कि प्रोडक्ट 4.48 liter of CO2 obtained at STP, but if 75% of yield obtained, then find the answer, then answer is 3.36 liter of CO2। so this is the answer, 3.36 liter। clear? next, the weight of 1 into 10 raised to power 22 molecules of CuSO4 into 5H2O, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, याद रखना, ब्लू विट्रियोल, CuSO4 into 5H2O। यहाँ कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दे दिया गया है, ठीक है। तो वेरी इजी, हमें मॉलिक्यूल्स के नंबर दे दिए गए हैं और वेट फाइंड करना है। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, मोल इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power 22 divided by एवोगैड्रो नंबर। सो माय आंसर इज 0.166 into 10 raised to power -1। हम इसको इस तरह भी लिख पाएंगे, 0.166 divided by 10 raised to power 1। ये ऊपर था तो 10 raised to -1 था, अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 raised to +1। सो आंसर इज 0.0166 मोल। क्लियर? अब क्या करना है, हमें वेट फाइंड करना है। द वेट ऑफ CuSO4 into 5H2O is equal to मोल into मोलेक्युलर वेट, और CuSO4 into 5H2O का मोलेक्युलर वेट हमें न्यूमेरिकल में दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है एग्जाम में, ठीक है, बाय द कैलकुलेशन। ओके, लेकिन उनका मोलेक्युलर वेट क्या है, 249.5। सो 0.0166 मोल इनटू मोलेक्युलर वेट कितना है, 249.5, एंड सो माय आंसर इज 4.141 ग्राम। अब कभी-कभार क्या होता है कि मान लो कि हमारे ऑप्शन में कुछ इस तरह दिया है 4.159 ग्राम्स, ठीक है, कुछ इस तरह दिया है और हमारा आंसर क्या आया 4.141। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज नहीं करना है, नन ऑप्शन को चूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो हम एटॉमिक वेट जो ले रहे हैं
वो सभी अप्रोक्सीमेट होता है। हम यहाँ 63.5 ले रहे हैं, मान लो कि ऐसा भी हो सकता है 63.55, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या लेते हैं 1, लेकिन उनका परफेक्ट वैल्यू क्या है 1.008। सो ये जो आंसर था वो इसके बहुत ही करीबी है ना। सो माय आंसर इज दिस, ओके। लेकिन अभी यहाँ तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है 4.141 ग्राम, तो हमारा ऑप्शन आंसर आ गया सी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि आप वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, वहां ऑप्शन दे दिया गया आपको 4.159 ग्राम और आपका आंसर ही आया, तो आप क्या बताएंगे? तो ऑप्शन भैया तो दिया ही नहीं है, तो आंसर इज नन। नन आंसर नहीं है, इसके बहुत ही करीब है। दूसरा, हम कैल्शियम में जब ये पूरा कैलकुलेशन करते हैं तब यहाँ सिर्फ पॉइंट के बाद की 4 वैल्यू लेते हैं, इसके बाद की जो वैल्यूज होती है वो तो हम लेते नहीं है ना, इसलिए हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, इज अप्रोक्सीमेटली नियर आंसर आएगा। क्लियर? ओके, दोनों एमसीक्यू को लिख लो। ओके, नाउ स्टार्ट MCQ number 5. 1 gram of hydrogen contains 6 into 23 atoms. अब ये वैल्यू हमें इसलिए दी है क्योंकि हम एवोगैड्रो नंबर की जगह पर इस वैल्यू को यूज कर सके, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम होते हैं उनको हम 1 मोल बता सकते हैं, ठीक है। तो Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो हम 6.022 ले रहे थे, इस MCQ में हमें क्या लेना है 6 into 10⁻23। और देखिए सभी ऑप्शन में भी यही वैल्यू दी गई है 6 into 10⁻23, 6 into 10⁻23, 6 into 10⁻23, ठीक है। ओके, द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4। हीलियम का एटॉमिक वेट दे दिया गया है, तो फाइंड क्या करना है? इट फॉलोज दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। अरे यार 1 ग्राम हीलियम, उसमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, वेरी इजी। यहाँ सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि एवोगैड्रो नंबर की जगह पर क्या लेना है 6.022 की जगह 6 into 10⁻23 लेना है, क्योंकि यह MCQ में दे दिया गया है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, मोल ऑफ हीलियम कितने हो गए? मास ऑफ हीलियम कितना है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना है 4, यानी कि 1/4 मोल हो गया। अब नंबर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, सो 1/4 इनटू 6 into 10⁻23, सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट, ये MCQ बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा भैया आपको। A sample of aluminium has a mass of 54 grams. तो पहले क्या करूंगा मैं? एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड करूंगा। 54 divided by 27 is equal to 2 moles of aluminium, ठीक है? Okay. What is the mass of the same number of magnesium atom? अब हमें मास दिया किसका है? एल्यूमिनियम का, और मास पूछा किसका? मैग्नीशियम का, देखा। लेकिन एक बात उनमें कॉमन बताइए, क्या है? सेम नंबर, जितने एटम्स एल्यूमिनियम में है 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम में है, उतने ही एटम्स हमारे मैग्नीशियम के होने चाहिए। ये हमें MCQ में बताया है, सेम नंबर है ना। तो मैग्नीशियम के जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स किसके हैं? 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम के है। तो चलो हमें मिल गया 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। उसके बाद कहां जाएंगे? उनके एटम्स के नंबर पर 2 into एवोगैड्रो नंबर, क्लियर? एल्यूमिनियम एटम, ओके। नाउ नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स आर सेम एज इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एंड सो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हो गए? अरे यार जितने यहाँ है उतने ही, 2 into Na Mg एटम, ओके। सो कितने मोल Mg हो गया? 2 मोल Mg, एंड सो मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 into उनका एटॉमिक वेट कितना है 24, एंड आंसर इज 48 ग्राम मैग्नीशियम। दिस इज द आंसर, सी। 48
ग्राम मैग्नीशियम यानी कि 2 मोल्स मैग्नीशियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम यानी कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम। जितने ही नंबर ऑफ एटम्स 2 मोल्स एल्यूमिनियम में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स 2 मोल मैग्नीशियम में है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमें ये सोचना पड़ेगा, इस वैल्यू के पर से हमें इस वैल्यू के ऊपर जाना कैसे है वह बराबर से आपको आना ही चाहिए। क्लियर? दोनों ही एमसीक्यू को लिख लो। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। इफ 30 मिली H2 and 20 milli O2 react to form water, H2 plus O2 will gives you H2O। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्टेंट है, दोनों ही रिएक्टेंट का हमें वॉल्यूम दे दिया गया है। सो आप लोग पहचान गए होंगे ये कौन से टाइप का एमसीक्यू है। स्टोइकियोमेट्री बेस्ड तो है ही, लेकिन ये कौन से टाइप का एमसीक्यू है? सेकंड टाइप, इट इज एलआर टाइप एमसीक्यू। ओके, इतना मालूम हो गया ना, पहचान तो पाए ना आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात थी। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन? कौन सा रिएक्टेंट एंड ऑफ द रिएक्शन बाकी रहता है? जो एलआर नहीं होगा वो बाकी रह जाएगा, और जो एलआर होगा it is completely used during the reaction। okay, तो इतना तो इजी था, लेकिन और क्या लिखा है? also find unreacted volume of that reactant। कितना वॉल्यूम अनरिएक्टेड है उस रिएजेंट का, उस रिएक्टेंट का, ये हमें फाइंड करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। 2H2 plus O2 will gives 2H2, बैलेंस इक्वेशन। ओके, 2 मोल 1 मोल और 2 मोल। हमें हाइड्रोजन का यहाँ क्या दिया? मिली। सो आई कन्वर्ट हियर 2 into 22,400 ml, and here also O2 का हमें क्या दिया है? मिली। 1 into 22,400 ml। ओके, फॉर H2 अपन क्या फाइंड करेंगे? मोल। H2 का कितना है? हमें दिया गया है 30 मिली। 30 डिवाइडेड बाय 2 into 22,400 ml, and so my answer is 0.001339 मोल। क्लियर? वो अपन क्या फाइंड करेंगे? x is equal to मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कितना मोल मिला? 0.001339 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। सो माय आंसर इज 0.006695। ओके, फॉर O2 मोल इज इक्वल टू कितना दिया है उसका वॉल्यूम? 20 डिवाइडेड बाय 22400, एंड सो माय आंसर इज 0.008928 मोल्स। क्लियर? अब अपन क्या फाइंड करेंगे? x इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.008928 divided by 1, and so answer is 0.008928। ओके, चलो ऑक्सीजन के लिए ये है अपना x और हाइड्रोजन के लिए ये है अपना x। तो वैल्यू ऑफ x is the smallest, that reagent is known as LR, and so H2 is LR। चलो, which reactant is left at the end of reaction? तो कौन सा reactant at the end of reaction बाकी रह जाएगा? Very simple, O2। So answer 1 क्या होगा? O2 is left unreacted। अब सेकंड आंसर,
आंसर नंबर 2। उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। ओके चलो, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम। चलो हमारे इक्वेशन में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन अपना लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो हाइड्रोजन के रिलेशनशिप में हम पूरा ये वर्क करेंगे। 2 into 22,400 milli H2 used at the moment, ऑक्सीजन कितना यूज होगा, 1 into 22,400 milli O2 also used। So हमें रिएक्शन में कितना हाइड्रोजन दिया है, 30 मिली, एंड सो 30 milli hydrogen is used, it is the question mark। So 30 into 22,400 divided by 2 into 22,400, this will be cancelled and my answer is 15 milli O2 used। ओके, अब अपना क्वेश्चन क्या है यार, क्वेश्चन तो बाकी है ना, unreacted volume volume of O2। चलो रिएक्शन में कितना O2 का दिया था, वॉल्यूम 20 माइनस कितना यूज्ड हो गया, 15, तो कितना बाकी रह गया, 5 मिली O2 remain unreacted। क्लियर, तो क्या आंसर आएगा अपना, 5 मिली O2 remain unreacted। क्लियर, कंप्लीट दिस एमसीक्यू, लिख लो इनको। ओके फ्रेंड, चलो अब हम न्यूमेरिकल आर्ट की ओर जा रहे हैं और न्यूमेरिकल आर्ट को मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, शायद आपने इस न्यूमेरिकल को देखा होगा। लेक्चर नंबर 9 के एंड में ये न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, शायद आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, कई बच्चों का तो आंसर भी आ गया होगा, लेकिन अगर किसी का आंसर नहीं आया है तो ये मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा न्यूमेरिकल जो उसमें ये दिया गया है कि वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग गैस जो है फ्यूल गैस, वो हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ है, उसका अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो 3.38 ग्राम ऑफ CO2 और 0.69 ग्राम ऑफ H2O मिल रहा है, दूसरी कोई भी प्रोडक्ट मिलती नहीं है। वैसे ही हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका अगर हम कंबशन करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने बताया था आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CO2 और H2O। तो यहाँ CO2 और H2O का मास में दे दिया गया है। और क्या लिखा है, 10 लीटर वेल्डिंग गैस का वेट कितना दिया गया है, 11.6 ग्राम। तो हमें फाइंड क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला और मोलर मास, ये सभी चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, आर यू रेडी? लेट अस स्टार्ट। तो पहले फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास, मैं मोलर मास की डेफिनेशन याद है, द मास ऑफ 22.4 लीटर इन ग्राम्स इज नॉन एज अ मोलर मास। तो देखिए 10 लीटर वेल्डिंग गैस का मास कितना है, 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर का कितना होगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास मैंने ये पूरा रिलेशन बनाया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25.984 ग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 26 ग्राम पर मोल। ये मुझे क्या मिल गया, मोलर मास। सो इस 3 जो क्वेश्चन थे लास्ट, उसमें से एक आंसर मुझे मिल गया, मोलर मास ऑफ द वेल्डिंग गैस ओके इज 26 ग्राम पर मोल। ओके, अब ये जो पूरा पार्ट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू और नीट के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब इसी मेथड से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है,
तो फॉर CO2 क्या करेंगे अपन, मोल इज इक्वल टू 3.38 डिवाइडेड बाय 44, ये मुझे मिल गया मोल ऑफ CO2। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं बराबर से समझना, 0.076 मोल CO2 में कार्बन के कितने मोल है, 0.076 into 1, so my answer is 0.076 मोल कार्बन एटम। मालूम हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? CO2 के मोल थे, उसमें से मैंने कहा कार्बन एटम के मोल फाइंड कर लिए। इसी तरह फॉर H2 उनका मास दिया है 0.69 डिवाइडेड बाय 18, मुझे मिलेगा 0.038 मोल ऑफ H2O। मुझे यहाँ हाइड्रोजन एटम्स के मोल चाहिए, तो मैंने क्या किया 0.038 into 2, क्योंकि यहाँ दो एटम है ना एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के, तो क्या बोलेंगे 0.038 into 2, so my answer is 0.076 मोल ऑफ H एटम। कार्बन एटम के जितने मोल है उतने ही हाइड्रोजन एटम के मोल हैं। क्लियर? मोल्स ऑफ कार्बन एटम जैम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा मुझे 1:1। यहां आपकी हिंट खत्म हो गई, यही मेन पार्ट था। तो ये जो सिर्फ मुझे CO2 और H2O का जो डेटा बताया था, वो बेटा CO2 और H2O का जो मैंने डेटा बताया था, उस डेटा के पर से हमने ये प्रूफ किया कि ये जो अपना हाइड्रोकार्बन है उसमें जितना कार्बन था वो कंबशन होने के बाद कहाँ ट्रांसफर हो गया, CO2 में। वेल्डिंग गैस हाइड्रोकार्बन है क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है। कंबशन होने से सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया। कितना CO2? इतना CO2। उसका मैंने एटम कितना फाइंड किया 0.076 मोल C एटम। जितना हाइड्रोजन था वो H2O में कन्वर्ट हो गया, इतना H2O, उसका मैंने मोल फाइंड किया और H2O के मोल पर से मैंने हाइड्रोजन एटम के मोल फाइंड किए, कितने मिले 0.076 मोल। अब कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना मिला 1:1 एंड दिस इज माय एम्पिरिकल फार्मूला। कितना हुआ मेरा एम्पिरिकल फार्मूला CH, कार्बन 1 जैम हाइड्रोजन 1, CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज द शॉर्ट मेथड। ओके नेक्स्ट, अब इनका एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा 12 + 1 13 और अब अपन फाइंड करेंगे मल्टीपल नंबर n = मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलेकुलर मास कितना था यहाँ 26, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 13, सो n = 2 और मोलेकुलर फार्मूला = n into एम्पिरिकल फार्मूला, सो 2 into CH and my answer is C2H2। this is the molecular formula complete। बहुत ही इजी MCQ है, सिर्फ आपको ये जो पूरी चीज है ना बराबर आपके माइंड में डालना है। अगर ये आपके माइंड में एंटर हो गया तो पूरा न्यूमेरिकल आपके माइंड में आसानी से एंटर हो जाएगा। क्लियर? ओके, फिर से बता रहा हूँ, ये तो मैंने डेफिनेशन के ऊपर से मोलर मास फाइंड कर दिया, उसके बाद क्या किया CO2 का मोल मिला, उसके ऊपर से कार्बन का मोल मिला, H2O के मोल, उसके ऊपर से हाइड्रोजन एटम का मोल, दोनों का मैंने रेशियो निकाल दिया 1:1। क्लियर? और उसके ऊपर से एम्पिरिकल फार्मूला CH, एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 और multiple number n = 2 and molecular formula = CH × 2 = C2H2। ओके, तो जब भी CO2 और H2O के मासेस इस तरह के क्वेश्चन में दिए जाते हैं तब उनके ऊपर से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने की ये शॉर्ट मेथड है, इनको लिख लो आप। ओके गाइस, चलो न्यूमेरिकल नंबर 9 की ओर अपन जा रहे हैं। न्यूमेरिकल 9 आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है। शायद लेक्चर नंबर 12 के एंड में मैंने आपको इस न्यूमेरिकल को होमवर्क में दिया था। ठीक है, 4th नंबर का न्यूमेरिकल था, NCERT में एक्सरसाइज में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। N2 + 3H2 will give 2 ammonia, 1 mole, 3 mole और 2 mole। ओके,
1 into 28 ग्राम, 3 into 2 and 2 into 17 ग्राम। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, इफ 2 into 10 raised to 3 grams यानी कि 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद दी 1 into 10 raised to 3 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तब हमें अमोनिया कितना मिलता है उसका मास फाइंड करना है। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के ही मास अपन को दे दिए गए हैं। सो यू कैन कंक्लूड दैट दिस इज द LR टाइप न्यूमेरिकल। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना होगा, LR। फॉर N2 ये मिल गया मोल 2 into 10 raised to 3 यानी कि 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय 28 मिल गया 71.42 मोल। X is equal to mole divided by stoichiometric coefficient 71.42 divided by stoichiometric coefficient of nitrogen is 1. So answer is 71.42 is very easy. For hydrogen mole is equal to mass divided by molecular mass 1 into 10 raised to 3 यानी कि 1000 divided by 2 500 moles and X is equal to mole divided by stoichiometric coefficient 500 divided by stoichiometric coefficient of hydrogen is 3. Answer is 166.66. So the value of X is the smallest for nitrogen and so nitrogen is our LR. नाइट्रोजन अपने इस न्यूमेरिकल का LR है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द मास ऑफ अमोनिया। तो रिलेटिव टू किसके हम फाइंड करेंगे, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही अपना LR है। देन आंसर 1 मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ अमोनिया फ्रॉम द इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन यूज्ड 17 into 2 34 gram ammonia formed. Then from the numerical 2000 gram nitrogen used, then question mark. So my answer is 2428.57 gram ammonia formed. ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, which reagent और रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। यार नाइट्रोजन तो अपना LR है, तो कौन सा रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड रहेगा, हाइड्रोजन। ओके, अब जो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड है उसका भी हमें मास फाइंड करना है, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन का मास। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे रिलेटिव टू LR, मास ऑफ नाइट्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन। If 28 gram nitrogen used from this equation, 6 gram hydrogen also used from the equation. Then from the numerical 200 grams of nitrogen used, then question mark here 428.57 gram hydrogen is used. Numerical में हमें कितना ग्राम हाइड्रोजन दिया है, 1000 ग्राम। उसमें से कितना यूज हो गया, 428.57 ग्राम यूज्ड हो गया। तो कितना हाइड्रोजन बाकी है जिसने रिएक्शन ही नहीं की है पूरे रिएक्शन के दौरान, 100 minus 428.57 and so my answer is 571.43 gram hydrogen left unreacted. Okay, इतना अमाउंट जो हाइड्रोजन है वह रिएक्शन के दौरान अनरिएक्टेड रह जाता है। ओके, कंप्लीट दिस MCQ। ओके, लिख लो इनको। Let's friends, last MCQ of this lecture, MCQ number 10. 1 mole P4 molecule contain, okay, 1 molecule, na 1 mole P4 is equal to 1 molecule. It is not possible. 4 molecules not possible. अब ये जो दोनों है ना वैल्यूज वो हमें प्रूफ करनी है, तो मैंने यहाँ लिखा है 1 mole P4 molecule। उसका मीनिंग ये होता है मोल्स ऑफ P एटम।
क्योंकि मॉलिक्यूल का तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है तो हम एटम के बारे में जाएंगे। मोल ऑफ पी एटम इज इक्वल टू 1 into 4, मालूम है ना आपको, भूल तो नहीं है ना आप लोग, 1 into 4 मोल। नाउ नंबर ऑफ पी एटम इज इक्वल टू 4 into एवोगैड्रो नंबर, 4 into 6.022 into 10 raised to power 23, and so my answer is 24.088 into 10 raised to power 23 p atom, and so answer is D। तो इस तरीके से हमने लास्ट में बहुत ही छोटे एमसीक्यू से हमारा लेक्चर खत्म किया। इस एमसीक्यू को लिख लो। बाय बाय।